एक छोटे से गांव में रोहन नाम का 7 साल का बच्चा रहता था। रोहन के पिता एक बढ़ई थे और उनकी कमाई बहुत कम थी। परिवार में तंगी तो थी, लेकिन रोहन के माता पिता ने उसे एक बात बहुत गहराई से सिखाई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी झूठ मत बोलना और किसी दूसरे की चीज पर लालच मत करना। रोहन हर दिन स्कूल जाने से पहले अपनी माँ के हाथ की बनी सूखी रोटी खाता और खुशी खुशी पढ़ने जाता। एक दोपहर स्कूल से घर लौटते समय रोहन को झाड़ियों के पास सड़क के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक बहुत ही सुंदर और महंगी सुनहरी घड़ी थी। रोहन ने आज तक इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया। अगर मैं इसे बेच दूं, तो माँ के लिए नई साड़ी और घर के लिए ढेर सारा खाना आ सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। बिना मेहनत की मिली चीज कभी सुख नहीं देती। रोहन ने घड़ी उठाई और सीधे गांव के मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी शहर के एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठे चाय पी रहे थे। रोहन ने डरते सहमे हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुखिया जी, मुझे ये घड़ी सड़क पर मिली है। शायद ये किसी की गिर गई है। मुखिया जी के साथ बैठे वो मेहमान प्रिंसिपल साहब चौंक गए। उन्होंने झट से अपनी कलाई देखी और मुस्कुराते हुए बोले, अरे, ये तो मेरे ही घड़ी है। गाड़ी में बैठते वक्त शायद गिर गई होगी। बेटा, तुम चाहते तो इसे अपने पास रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। रोहन ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब, किसी को पता चलता या नहीं, लेकिन मुझे तो पता होता कि मैंने चोरी की है, और मेरा मन मुझे कभी सोने नहीं देता। रोहन की बात सुनकर प्रिंसिपल साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि रोहन की वर्दी फटी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास है। उन्होंने मुखिया जी से रोहन के बारे में पूछा। अगले दिन प्रिंसिपल साहब, आपका बेटा धन से भले ही गरीब हो, लेकिन चरित्र से बहुत अमीर है। मैं चाहता हूं कि यह शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, और इसकी पढ़ाई का सारा खर्च मेरा ट्रस्ट उठाएगा।